जब आप नदियों और पहाड़ों के बीच होते हैं तो प्रकृति की आवाज इस भागदौड़ भरी दुनिया में आपका एकमात्र सहारा बन जाती है। इन गहरे जंगलों में कहीं खो जाने का मन करता है। पेड़ों के बीच चलती हवा और उनसे निकलती छोटी छोटी नदियों के किनारे बैठकर ऐसा लगता है जैसे आप उनसे सच में बात कर सकते हैं। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह वो जगह है जहाँ वो सब कुछ है जो आपके मन को रुकने, सुनने और महसूस करने पर मजबूर कर देता है। यहाँ की हवा में जंगल की खुशबू है, नदियों में पहाड़ों की ठंडक और रास्तों में वह रोमांच जो हर कदम पर कुछ नया दिखा देता है। कहीं दूर हिरणों का झुंड दिख जाता है, कभी अचानक जंगल की खामोशी में एक हाथी की आहट सुनाई दे जाती है। और सबसे खूबसूरत होता है वो पल जब पहाड़, नदी और जंगल एक साथ मिलकर आपके सफर को एक कहानी बना देते हैं। दोस्तों, अभी हम बैठे हैं कोसी के किनारे पर। और इससे पहले जब मैं आया था तो कोसी नदी बहती थी जैसे हमारे पास बह रही नदी आज। तो इस बरसात में इसने अपना रूट डाइवर्ट कर दिया, मतलब अपने पुराने रूट पर आ गई है। पुराना रूट इन द सेंस कि पहले नदी बहुत पहले यहीं बहती थी, इसके बाद में नदी, इसके बाद एक और इसका चैनल बन गया था बहने का। अब वापस इस बार नदी जो है वापस अपने मेन ट्रैक पर आ गई है और बिल्कुल घरों के पास आ गई है। और सुबह सुबह यहाँ पर का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड भी आने लग गई हैं। तो अभी हम कैमरे में तो कैप्चर नहीं कर पाए, पर हमारे पास से काफी सुंदर सुंदर बर्ड्स अभी निकली। तो वो देखने के लिए भी आना चाहिए। यहाँ पर रामनगर इसलिए भी फेमस है कि यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। पर कलिम्बा भी लेकर आई हूँ, तो थोड़ा सा कलिम्बा बजा रही हूँ। नेचर की साउंड्स के साथ आप कोई इंस्ट्रूमेंट लेकर बैठो या मतलब बैठो, नेचर इतना इंस्पायर करता है कि काफी मजा आता है कुछ भी बजाने में, गाने में। अभी कुछ भी ना करो, अगर मैं कलिम्बा भी ना बजाऊं तो पानी की साउंड इतनी सूदिंग रहती है कि बस इसको सुनते रहो और इधर उधर देखते रहो। यहाँ पर दूर तक बर्ड्स आ रही हैं, पानी है, जंगल है सामने बहुत घना। कोसी नदी कौसानी और धारा पानी धार के पहाड़ों से निकलती है और पहाड़ियों के बीच बल खाती हुई अल्मोड़ा, रानीखेत और रामनगर से होकर आगे बढ़ती है। जंगलों, घाटियों और नदी तटों को छूते हुए यह धीरे धीरे रामगंगा नदी में मिल जाती है और फिर गंगा की ओर अपना सफर जारी रखती है। कोसी का पानी साफ, ठंडा और बेहद शांत है। इसका हर मोड़ ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद बैठकर इसे तराशा हो। सुबह का यह समय, नदी का यह सुकून और पक्षियों की ये आवाजें हमारे पूरे सफर की सबसे खूबसूरत शुरुआत बन गई। यहाँ बैठकर समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। कोसी नदी की ठंडी हवा और पक्षियों की आवाजों ने सुबह को इतना शांत बना दिया था कि मन वहीं ठहर जाने को कह रहा था। लेकिन हमारे सफर का अगला पड़ाव हमारा इंतजार कर रहा था, इसलिए हमने नदी के किनारे से उठकर अपनी आज की दूसरी मंजिल गिरिजा देवी मंदिर की ओर रुख किया। करीब 10 किलोमीटर के इस रास्ते पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, पेड़ों की छांव, पहाड़ों की लकीरें और नदी की चमक हमारा स्वागत करती चली गई। गिरिजा देवी मंदिर की खूबसूरती ही कुछ अलग है। यह मंदिर नदी के बीच स्थित एक छोटी सी पहाड़ी पर बना है। नीचे तेज बहती कोसी नदी, चारों ओर पहाड़ और बीच में शांत दिव्य मंदिर। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति और आस्था एक ही जगह पर एक साथ खड़ी हो।
हम आमडंडा से आगे आए हैं, रामनगर से आगे 10 किलोमीटर, 10 या 15 किलोमीटर पहले करीब, और हम पहुंच गए गिरिजा देवी मंदिर। तो ये मंदिर जो है कोसी के किनारे बसा है, मतलब बना हुआ है, और एक छोटे से बड़े मतलब बड़े पहाड़ का छोटा हिस्सा करके एक मंदिर बना हुआ है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये हिस्सा जो जितना मंदिर बना हुआ है ये कहीं से ये पहाड़ ही पूरा बह के आया और यहाँ पर रुक गया। लेकिन इसकी अगर ज्योग्राफिकल अगर आप देखोगे तो ये मंदिर का हिस्सा बह के नहीं आया है, ये मंदिर का हिस्सा पानी की फ्लो से पहाड़ कटा हुआ, तो इतना हिस्सा यहाँ पर रह गया। इसकी दोनों साइड नदी बहती है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो उसकी ये कहानी ज्योग्राफिकल हिस्ट्री इस तरीके से हो सकती है। बाकी लगता अद्भुत है। लेकिन ये बहुत अच्छा पहाड़। प्लेस है, बहुत अच्छी जगह है, लोग यहाँ पर नहा भी रहे हैं और बरसातों की लाइन लगी हुई है। बरसात में पूरा इतना पानी आता है कि जितनी बरसात की जो ठेले लगे हुए हैं, जो त्रिपाल हाँ। लगे हैं, पूरे बह जाते हैं। उसके अलावा ये पानी बहुत क्रिस्टल क्लियर पानी में आप घूमोगे तो बहुत मजा आएगा। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि यह विशाल चट्टान कोसी नदी की तेज धाराओं के साथ बहती हुई पहाड़ों से नीचे आई थी, और जब यह चट्टान इस स्थान पर आकर थम गई तो लोगों ने इसे किसी साधारण घटना की तरह नहीं देखा, बल्कि इसे एक दैवी संकेत माना। मान्यता है कि देवी गिरिजा ने यहीं अपना वास चुना और तभी से इस पवित्र स्थल पर मंदिर का निर्माण हुआ। धीरे धीरे यह स्थान न सिर्फ आसपास के गांवों के लिए बल्कि पूरे देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए भक्ति, विश्वास और आकर्षण का केंद्र बन गया। जैसे ही हम मंदिर से आगे बढ़े और कॉर्बेट के घने जंगलों की ओर बढ़ने लगे तो रास्ते ने एक नया पल दिखाया। अचानक सड़क के किनारे हमारी मुलाकात हुई एक हिरन के परिवार से। वे बिल्कुल शांत खड़े थे, जैसे हमें देखकर एक पल रुक जाने को कह रहे हों। उनकी आंखों में एक मासूम सी चमक थी। कुछ क्षणों के लिए लगा कि हम सफर पर नहीं बल्कि किसी ऐसी दुनिया में हैं जहां इंसान और प्रकृति एक ही भाषा बोलते हैं, खामोशी की। अभी हम लोग हैं कॉर्बेट के ढिकाला जोन के गेट पर। यहाँ से ढिकाला जोन को सब जंगल सफारी होती है, और लेकिन वो अभी हो नहीं रही है क्योंकि वो 15 जून से ही 15 नवंबर से 15 जून तक वो सफारी होती है। तो अभी तो बंद है, तो 15 नवंबर से स्टार्ट होगी। अभी हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ पर म्यूजियम है काफ़ी अच्छा, वो हमने देखा है, पहले देखा है, तो अभी हम जा नहीं रहे हैं वहाँ, और मेरे ख्याल से अंदर फोटोग्राफी अलाउड होगी भी नहीं। तो वो म्यूजियम काफ़ी अच्छा है, मतलब देखने लायक है म्यूजियम। तो मतलब वहाँ पर जो जिम कॉर्बेट ने टाइगर मारे थे, हाँ, उन टाइगर्स को हाँ। प्रिजर्व किया हुआ है। मतलब उनके अंदर भूसा भर के, जो भी प्रिजर्वेशन का मेथड रहती है, वो उनकी खाल है, प्रिजर्व है अभी भी, और वो रियल लगते हैं बिल्कुल भी। तो नेक्स्ट टाइम कभी कॉर्बेट आए तो वहाँ दिखाएंगे भाई किस तरीके का म्यूजियम है। अगर अभी हम जा नहीं अलाउड रहे। होगा अगर अंदर, तो बस ये गेट है, यहाँ से एंट्रेंस है ढिकाला जोन की। यहाँ जाना है हमें। अब जब खुलता है गेट तो नेक्स्ट टाइम फिर इसका व्लॉग यहाँ ट्राई बनाएंगे। करेंगे कि हम यहाँ सफारी की व्लॉगिंग करें थोड़ा अच्छी सी, तो यहाँ जाएंगे तब। आज का हमारा आखिरी पड़ाव था झूला पुल, इसलिए हम कोसी नदी के किनारे किनारे एक छोटी सी पैदल पगडंडी से आगे बढ़े। पेड़ों की छांव, हवा की ठंडक और रास्ते का हर मोड़ हमें पुल तक पहुंचने की ओर खींच रहा था। कुछ ही देर में पेड़ों के बीच से एक पुरानी सी संरचना दिखाई दी। यही है झूला पुल, जो ब्रिटिश काल में बना एक ऐतिहासिक सस्पेंशन ब्रिज है। लकड़ी की पट्टियों पर चलते हुए नीचे बहती कोसी नदी की आवाज और ऊपर हवा की हल्की सरसराहट, दोनों मिलकर ऐसा एहसास कराती हैं मानो आप समय में पीछे लौट गए हों। इस पुल पर खड़े होकर एक तरफ दूर तक फैले घने जंगल दिखाई देते हैं और दूसरी ओर कोसी नदी अपनी शांत धुन बजाती रहती है। ये वो जगह है जहाँ प्रकृति की खामोशी, नदी की लय और पुल की हल्की कंपन मिलकर एक अद्भुत यादगार पल बना देते हैं। शाम का हल्का नाश्ता करने के बाद हम वापस अपने रास्ते पर ही थे कि अचानक पास से गुजरते कुछ स्थानीय लोगों ने कहा, जंगल में हलचल है, शायद कोई जानवर पास ही हो। बस इतना सुनते ही
हमारा दिल एक पल को ठहर गया और रास्ता उम्मीद से भर गया। हमने वहीं रुककर शांत होकर इंतजार किया और फिर कुछ देर बाद पेड़ों के बीच से एक विशाल आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। गजराज जंगल के राजा की तरह, शांत, गरिमामय और अद्भुत। उसके हर कदम की थाप जंगल की खामोशी को एक नई धुन में बदल रही थी। कुछ सेकंड के लिए हम और वो बस आमने सामने, प्रकृति का असली रूप हमारी आंखों के सामने खड़ा था। उसी पल लगा आज का दिन सच में सफल हो गया। जंगल ने हमें अपना सबसे खूबसूरत रहस्य दिखा दिया था। अगली वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक नए सफर की ओर। तब तक अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सफर में।